तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी अच्छा हूं। डीएलएड का आप लोगों का एग्जाम चल रहा है 4th सेमेस्टर का। इससे पहले जो दोस्तों आप लोगों का जो भी पेपर हुआ है, हालांकि पेपर हिंदी का मेरे पास बाद में आया है, इंग्लिश के पेपर का सोल्यूशन मैं आप लोगों का करा दिया हूँ, मैथ का करा दिया हूँ, साइंस का करा दिया हूँ, फर्स्ट पेपर सेकेंड पेपर जितने भी आप लोगों के हैं, आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन गणितीय क्षमता के विषय पूरा दोस्तों मैंने करा दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा दोस्तों, आप लोगों को आई बटन में लिंक मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आप लोगों के हिंदी पेपर के सोल्यूशन को। आप लोगों का कैसा पेपर बना दोस्तों, आप लोग जरूर बताइएगा। पहला प्रश्न आपका पूछा गया था बहुविकल्पी का कि पुरस्कार कहानी के लेखक। तो दोस्तों पुरस्कार कहानी के जो लेखक हैं आपके जय शंकर प्रसाद हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है दोस्तों। अगला है कि अनुस्वार एवं विसर्ग कहलाते हैं दोस्तों। तो वो आप लोगों का क्या हो जाएगा? अयोगवाह। क्या होगा दोस्तों? अयोगवाह दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हलंत वर्ड कहलाते हैं दोस्तों। तो हलंत अगर कोई जैसे वह है, वल्त में अगर हम हलंत लगा देंगे तो ये स्वर रहित हो जाता है। क्या होता है दोस्तों? स्वर रहित व्यंजन हो जाता है। तो अगला कौन सा हो जाएगा दोस्तों आपका? इसमें से आप लोगों का दूसरा जो है स्वर रहित व्यंजन आप लोगों का हो जाएगा। अगला अनुच्छेद लेखन की शैलियाँ हैं भावात्मक, समास, व्यंग। तो आप लोगों का राइट आपका हो जाएगा उपयुक्त, सभी आप लगा दीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों को पूछा है आवारा मसीहा के लेखक दोस्तों। तो आवारा मसीहा के जो लेखक हैं विष्णु प्रभाकर हैं। कौन दोस्तों आप लोगों का? विष्णु प्रभाकर जो हैं आप लोगों के आवारा मसीहा के लेखक हैं। कबीर की रचनाएं मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। क्या होगा दोस्तों? साखी, सबद, रमैनी, बीजक, ये आपकी क्या है? उनकी रचनाएं हैं। अगला है आपका उपसर्ग और प्रत्यय में क्या अंतर हो दोस्तों? उपसर्ग जो होता है दोस्तों कोई भी शब्द है उसके आगे लगता है। क्या लगता है? उसके आगे लगता है। और प्रत्यय क्या होता है? शब्द के पीछे लग करके उसके भावार्थ को बदलता है दोस्तों। जैसे कि अगर मैं बोलूं, जैसे कि वार है, वार में हम परि उपसर्ग लगा देंगे तो क्या होगा? परिवार हो जाएगा। ठीक है, जैसे मीठा है, प्रत्यय लगाएंगे, ई प्रत्यय लगाएंगे तो मिठाई हो जाएगा। ये आप लोगों का दोस्तों, आप लोगों को उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर है। अब आगे आपका बोल रहा है दोस्तों कि एक कंठस्थ नीति श्लोक लिखिए। जो आप लोगों को लर्न हो, कोई भी आप एक श्लोक बता सकते हैं। जैसे एक आप लोगों का श्लोक बोल सकते हैं कि विद्या ददाति विनयम, विनयात याति पात्रताम, पात्रत्वात् धनमाप्नोति, धनात् धर्म ततः सुखम। कोई भी जो आप लोगों को समझ में आता है वो आप लोग बोल सकते हैं दोस्तों। अगला आप लोगों का क्या है? देखिए कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं का संस्कृत में अनुवाद तो दोस्तों हो जाएगा वृक्षात पत्राणि पतंती। क्या होगा? वृक्षात पत्राणि पतंती आप लोगों का हो जाएगा। अगला है दोस्तों शताब्दी एक्सप्रेस के समय से पहुंचने की संभावना। यह किस प्रकार का वाक्य है दोस्तों? तो ये आप लोगों का क्या ऐसा वाक्य है? देखिए संदेहवाचक है। कैसा है दोस्तों आप लोगों का? ये आप लोगों का संदेहवाचक है। ठीक है, संभावना है, संदेह है कि पहुंच भी जाएगी, अब पता चला कि पंचर हो गई तो पिछले रास्ते में रह जाएगी। ये तो उसमें है, एक बात की बात है। ठीक है, अगला है दोस्तों कि शुद्ध वर्तनीय अशुद्धि के प्रमुख कारण दोस्तों। वर्तनीय अशुद्धि के प्रमुख कारण ये हो सकता है, देखिए पहला आपको बोल सकते हैं दोस्तों मात्राओं का सही से आप लोगों का ज्ञान न हो, है कि नहीं है? कि भैया क वर्ड है कहाँ से बोला जाता है? कंठ से बोला जाता है कि तालु से बोला जाता है कि मूर्धन्य से बोला जाता है? इसका नहीं पता रहेगा तो आप लोगों का शुद्ध वर्तनी हो जाएगा। ठीक है, दूसरा वर्णों का सही उच्चारण स्थान, ये सभी है, तो इसके कारण आप लोग लिख सकते हैं दोस्तों। अगला आप लोगों का देखिए लिखा गया है कि जीवनी तथा आत्मकथा में अंतर दोस्तों। तो जीवनी जो होती है दोस्तों वो क्या होती है कि जीवनी जो होता है किसी के द्वारा किसी की लिखा जा सकता है, और आत्मकथा कोई भी व्यक्ति क्या करता है दोस्तों? खुद से लिखता है। तो ये आप लोगों का होता है दोस्तों। और आत्मकथा में दोस्तों लेखक स्वयं अपनी जीवनी प्रस्तुत करता है। आत्मकथा में जो लेखक होता है स्वयं अपनी जीवनी को प्रस्तुत करता है, और जीवनी जो होती है दोस्तों किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा लिखी जाती है। ठीक है, और दोस्तों आत्मकथा में जो कुछ भी होता है दोस्तों वो सत्य होता है, सत्य पर आश्रित होता है दोस्तों। और जीवनी में बहुत कुछ चीज़ें दोस्तों अनुमानित भी हो सकती हैं, तो ये सभी आप लोग लिख सकते हैं। अगला क्या है आपका दोस्तों? क्या कह रहा है कि काक चेष्टा वको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। विद्यार्थी के ये 5 लक्षण होने चाहिए। कैसा? काक चेष्टा वको ध्यानम। कैसे? काक चेष्टा मतलब कौवे की तरह चतुर, और कैसा? वको ध्यानम
वकुले की तरह ध्यान होना, श्वान निद्रा कुत्ते की तरह क्या होना चाहिए, निद्रा लेनी चाहिए। अल्पाहारी कम भोजन करें, गृह त्यागी गृह का त्याग करें, विद्यार्थी पंचलक्षणम विद्यार्थी की यही क्या है, 5 लक्षण होना चाहिए। कौवे की तरह चेष्टा, बकुले की तरह ध्यान, कुत्ते की तरह नींद, अल्पाहारी अल्पाहारी का मतलब कि आवश्यकता अनुसार खाने वाला, और गृह त्यागी होना चाहिए। विद्यार्थी पंचलक्षणम एक सच्चे विद्यार्थी के यही गुण होते हैं। अगला है दोस्तों कि ग्रीष्म अवकाश में की गई ये यात्रा का वृत्तांत लिखिए, आप लोगों को लिख लेना था। विद्या प्रचार पंक्ति आप लोग लिख सकते थे, विद्या ददाति विनयम आप लोग जितना जो भी है आप लोग लिख सकते थे दोस्तों। अवकाश लेने के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखना था, आप लोग लिख सकते थे। अनुस्वार एवं अनुनासिक में अंतर बताना था, आपसे पूछा है दोस्तों। तो अनुस्वार क्या होता है दोस्तों, कि अनुस्वार वे व्यंजन होते हैं जो स्वर के बाद आते हैं दोस्तों। अनुस्वार क्या होता है कि वे व्यंजन होते हैं जो क्या होता है, स्वर के बाद आते हैं दोस्तों। अनुस्वार की जो ध्वनि होती है दोस्तों नाक से निकलती है। जैसे कि अनुस्वार में जैसे आपका बोल सकते हैं दोस्तों, जैसे अंग हो गया, इय हो गया, ड़ हो गया, न हो गया, ये सभी क्या है दोस्तों, अनुस्वार कहलाते हैं। लेकिन अनुनासिक क्या होता है दोस्तों, वे वर्ण होते हैं जिसमें मुख और नाक से क्या होता है दोस्तों, मुख जो मतलब जिसमें मुख से अधिक क्या होता है, नाक से कम ध्वनि निकलती है, अनुनासिक बोल सकते हैं, वो से अनुनासिक कहते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से आप लोग इसको लिख सकते हैं, और उसके बारे में आप लोगों का यही आप लोगों का अंतर होता है दोस्तों। तो उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। चैनल पर नए होगा सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे दोस्तों आप लोगों के आखिरी प्रश्न पत्र के सॉल्यूशन को लेकर के, तब तक के लिए दोस्तों दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।